हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो आज हम नंबर सिस्टम के यानी कि संख्या पद्धति के टॉपिक नंबर ऑफ जीरो सीखेंगे कि किसी सवाल में हम शून्यों की संख्या किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इनको सवालों को करने से पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैथ में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ के हर सवाल को करने के लिए आपको उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसेप्ट आप सवाल कर ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसका कंसेप्ट कहता है कि जीरो की संख्या पाने के लिए हमें मिनिमम 2 और 5 की जरूरत होगी। कैसे? 5 गुणा 2 यानी कि 10, यानी कि 5 और 2 न्यूनतम ऐसी संख्या हैं जो जीरो बनाती हैं। उससे आगे तो मैक्सिमम संख्या होंगी, जैसे 5 गुणा 4 20, उसमें भी जीरो आ गया। 5 गुणा 6 30, उसमें भी जीरो आ गया। 5 गुणा 10 50, उसमें भी जीरो आ गया। लेकिन हमें मिनिमम से मिनिमम 5 और 2 की जरूरत होती है जीरो बनाने के लिए। तो इसमें जीरो बनेंगी कैसे? देखिए, 5 और 2 की संख्या हमें पता करनी है। इन दोनों में से जो संख्या कम बार आएगी उतने ही जीरो बनेंगे। एग्जाम्पल को हम लेके चलें। देखिए, 5 की पावर 14 गुणा 2 की पावर 8। अब इसमें 5 तो इसमें 14 है और 2 इसमें 8 है, तो इसमें कम कौन सा है? कम इसमें 2 है। कितने हैं? 8। तो इसमें जीरो की संख्या 8 ही होंगी। इसमें जीरो की संख्या 8 ही होंगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। 5 और 2 में से जो कम आए उतनी ही जीरो बनेंगी। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट हुआ। इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम इसके सवालों पे चलते हैं, जिन्हें हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो दोस्तों, उस कंसेप्ट को समझने के बाद हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 16 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम इस सवाल को लेके चले तो 25 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 16। अब 25 में हमारे कितने 5 हुए? 5 गुणा 5 25, 2 5 हुए। 125 में हमारे कितने 5 हुए? 5 पंजे 25, पंजे 125, 3 5 हुए। अब 16 में हमारे कितने 2 हुए? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 4 2 हुए। 32 में भी इसी प्रकार हमारे कितने 2 हुए? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 2 हुए। 16 में हमारे कितने 2 हुए? 4 2 हुए। अब हम 5 और 2 की संख्या को अलग अलग लिखें तो 5 हमारे कितने बैठे? 1 2 3 4 5। 5 की संख्या हमारी बैठी 5। उसी प्रकार अगर हम 2 की संख्या लिखें, 2 हमारे कितने बैठे? 4 5 9 4 13। अब इस सवाल में 5 की संख्या तो हमारी बैठी 5, 2 की संख्या बैठी हमारी 13। तो कंसेप्ट के अनुसार हमने क्या सीखा? 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो इस प्रकार 5 की संख्या इसमें कम है। कितनी है? 5 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 5, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार हम अगले सवाल की तरफ आगे चलें तो अगला सवाल हमारा कहता है 37 गुणा 125 गुणा 625 गुणा 50 गुणा 40 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब हम देखें, हमारा जो ये 37 है, 37 में तो ना तो हमारा 2 आता, नहीं हमारा 5 आता, तो इसे तो हम अवॉइड कर देंगे। हमें 125 गुणा 625 गुणा 50 गुणा 40, इसमें हमें 5 और 2 की संख्या ढूंढनी है। 5 की संख्या 125 में कितनी हुई? 5 पंजे 25, पंजे 125, कितनी हुई? 3 हुई। और 625 में 5 की संख्या कितनी हुई? 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, यानी कि यहाँ 4 हुई।
अब ये देखिए 50 जो है इसमें हमारा 2 भी है और हमारा 5 भी है। कैसे? अगर हम इसे तोड़ें 25 दूनी 50, 25 में हमारे कितने 5 आ गए? 2 5 आ गए और इसमें 1 2 कितना रहा? 1 रहा। उसी प्रकार 40 में हमारा 5 भी है और 2 भी है। अगर हम इसे तोड़े 5 8 40, 5 तो इसमें 1 रहा और 2 इसमें कितने रहे? 3 रहे। तो हम 5 और 2 की संख्या को अलग अलग लिखें। 5 इसमें कितने रहे? अगर हम गिने 3 4 7 2 9 और 1 10, 5 तो इसमें 10 आए और 2 इसमें कितने रहे? 2 की संख्या गिने 1 और 1 3 4, 2 इसमें 4 रहे। तो कंसेप्ट के अनुसार जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो इसमें 2 की संख्या 4 है तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? इसमें 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल का पैटर्न पिछले वाले से अलग है। अगले वाले का पैटर्न है सीरीज पर। देखिए सीरीज का एक और कॉन्सेप्ट है। यदि सीरीज क्रम 1 से शुरू हो, यानी कि इस प्रकार से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 130, यदि सीरीज क्रम 1 से चालू हो और सीरीज क्रमागत हो इस सीरीज की तरह, तो इसके गुणनफल में हमेशा 5 की संख्या 2 की तुलना में कम होगी। यानी कि इसमें 5 कम बेर आएगा, क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर के बाद रिपीट होगा। जैसे 2 4 6 8 10, क्योंकि इनमें सब में 2 2 है। और 5 हर 5 बार रिपीट होगा, जैसे 5 10 15, इसलिए इसमें 5 की संख्या कम होगी। तो ध्यान रखना, यदि सीरीज 1 से चालू हो और क्रमागत चल रही हो, कहीं तक भी जाए, उसमें 5 कम होगा, तो डायरेक्ट हम 5 की संख्या निकाल लेंगे। 2 की संख्या निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 उसमें ज्यादा आएगा 5 से भी। तो 5 निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसका जो अंतिम अंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 130। इस 130 में 5 से भाग लगाओ, तो ये कितनी बार काटेगा इसे? 5 दूनी 10, 5 छंग 30, यानी कि 26 बार। अब ये जो 26 आया, इसमें फिर 5 से भाग लगाओ। अब कितनी बार काटेगा इसे? 5 पंजे 25, यानी कि इस आने वाली संख्या को जब तक काटते रहो जब तक ये 5 से छोटी ना हो जाए। तो अब भी एक बार और कट जाएगी। तो 5 से अगर हम इसे काटें तो कितनी बार कटेगा इसे? 5 एकम 5। अब ये जो जितना भी आया है इसे सभी जोड़ लो, कितना हो गया ये? 26 5 31 और 1 32, यानी कि इस सारे गुणनफल में 5 जो है 32 बार आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए हमारे? 32 ही होंगे, क्योंकि इसमें 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा आएगा। तो 5 की संख्या इसमें कितनी होगी? 32। तो ये हो गए हमारे सीरीज पर आधारित प्रश्न। सीरीज के प्रश्न को हम इसी तरह बहुत आसानी से हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी प्रकार सीरीज वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 70। तो सीरीज उसी प्रकार है, 1 से शुरू है और क्रमागत तक जा रही है। तो इसमें उसी प्रकार 5 कम होंगे। तो 5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट वाली संख्या 70 में 5 से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार गया ये? 14 बार। अब ये 14 5 से बड़ा है तो 1 बार और काटो, 5 दूनी 10। अब ये 2 जो है 5 से छोटा हो गया, तो अब मत काटो, क्योंकि 5 से छोटा हो गया। अब ये जितना भी है इसे जोड़ लो, तो टोटली कितना हो गया? 16, यानी कि 5 की संख्या इसमें 16 होगी। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे हमारे इसमें? 16। तो ये सीरीज वाले हमारे सवाल हो गए। तो इन्हीं सवालों में हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या हम फैक्टोरियल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 की गुणा जो है 1 तक। जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल,
तो इसका मतलब है 4 की गुणा 1 तक, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 की 1 तक गुणा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी प्रकार ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 100 की 1 तक गुणा, यानी कि अगर हम इसे सवाल को बदलें, जैसे 100 गुणा 99 गुणा डॉट 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 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए, इसे देखिए आप, क्या ये हमारा सीरीज नहीं बन गई? 1 से शुरू है, क्रमागत है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहां तक जा रही है? 100 तक। तो इस प्रकार ये भी सीरीज वाले सवालों का ही बदला हुआ रूप है। तो इसमें भी 5 कम होंगे 2 की अपेक्षा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें 5 निकाल लेते हैं। 5 कैसे निकालेंगे? इस 100 में 5 से डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे? डिवाइड करना चालू करो, 100 में 5 से डिवाइड करो, कितनी बार कटा ये? 20 बार। अब 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितनी बार कटा ये? 4 बार। अब 4 तो 5 से छोटा हो गया, तो अब जो है हम जो है इसको नहीं काट सकते, तो हम जो है इसे सब जोड़ लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 24, यानी कि 5 जो है इसमें 24 बार आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो भी हमारी कितनी बैठेंगी? 24, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं हम इसी प्रकार अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 104 गुणा 102 गुणा 103 डॉट 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 गुणा 900। अब देखिए, ये भी एक प्रकार की सीरीज है, लेकिन इस सीरीज में यह अंतर है कि ये सीरीज 1 से चालू नहीं है। अगर ये 1 से चालू होती तो डायरेक्ट हम 900 में 5 से डिवाइड करके 5 की संख्या पता लगा के नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते, लेकिन ये सीरीज 1 से चालू नहीं है। लेकिन हम इस सीरीज में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, इस सीरीज में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 400 से हमने इसमें गुणा करी, और हम क्या करते हैं, इतने से ही इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 400 से भाग कर देते हैं। हमने क्या करा, अपने पास से इस सीरीज को 1 से चालू करने के लिए 1 से लेकर 4 तक तो इसमें गुणा करी, और 1 से लेकर 400 तक इसमें भाग करा। इससे हमें यह बेनिफिट हुआ कि यह सीरीज हमारी अब 1 से शुरू हो गई, क्रमागत 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 900 तक। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 900 से 5 निकाल लेते हैं, नीचे 400 से 5 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 900 से 5 निकालें तो कितने बैठेंगे? 5 से डिवाइड करा, कितना होगा ये? 180। फिर 180 को 5 से फिर डिवाइड करा, कितना बैठेगा? फिर एक बार और डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35। एक बार और डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5। तो टोटल ये कितने बैठते हैं हमारे? तो ये टोटल बैठते हैं हमारे 224। उसी प्रकार अगर हम नीचे 400 वाले में 5 की संख्या निकालें तो 5 को 400 से भाग करेंगे 80, फिर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3। तो ये बैठते हैं टोटल, अगर हम इन्हें जोड़े 5 की संख्या 99। तो देखिए, अब ऊपर तो हमारे 224 5 बैठे, नीचे हमारे 99 5 बैठे। यदि ऐसा सवाल आए तो हमें जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, ये 224 हैं, इनमें से 99 5 हमें निकाल देने हैं। तो ये कितने बचेंगे? 125। तो इस संख्या में 125 जीरो होंगी। तो इस सवाल का आंसर हुआ हमारा 125। तो हमें ऐसे सवालों को इस प्रकार करना है, बहुत आसान है। इसी प्रकार हम अगले सवाल को करते हैं। देखिए, अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल 25 गुणा 26 गुणा 27, और ये सवाल गया है हमारा 65 तक। तो हम इसको सवालों को बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 से लेके इसमें 24 तक तो गुणा करते हैं, और इतने तक ही इसमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। इससे हमें यह बेनिफिट हुआ कि ये सीरीज जो 25 से चालू थी
अब वो 1 से चालू हो गई। अब हम इसमें 65 में अपने 5 निकालें तो कितने होंगे? ये 13 होंगे। और फिर और कितने होंगे? ये होंगे हमारे 2। तो टोटल 5 इसमें हमारे कितने हो गए? 15। अब हम इस 24 में 5 निकालें तो कितने होंगे इसमें? 4। अब 4 5 से छोटा होगा, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऊपर तो हमारे 15 5 हुए, नीचे हमारे 4 5 हुए। तो ऐसे सवालों करने से पहले, जैसे हमने पहले करा था, हम क्या करेंगे? 15 में से 4 को घटा देंगे तो कितने आ जाते हैं? 11। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बैठेंगे? 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। तो इसी प्रकार अब हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? फैक्टोरियल 77 गुणा फैक्टोरियल 42 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो सवाल दिया है, हम इसे इस प्रकार बदल सकते हैं। भाई ये 77 फैक्टोरियल क्या है? 77 की 1 तक गुणा, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... 77। उसी प्रकार हम इसे देखें 42, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... 42। अब हम क्या करते हैं? इस 77 में सबसे पहले हम 5 निकालते हैं। 77 में 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड करा तो कितने गया? 15। फिर 5 से डिवाइड करा तो कितना हुआ? 3। यानी कि 77 में हमारे कितने 5 बैठे? 18। अब 42 में 5 निकालते हैं तो टोटल कितना होता है? 8। अब 8 में फिर 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बच जाता? 1। तो इसमें टोटल कितने बैठे हमारे? 9। अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि मैं 100 में मैंने 1000 की गुणा करी तो टोटली कितना बैठता है? 1 2 3 4 5। तो 2 जीरो तो यहाँ थी और 3 जीरो यहाँ थी, गुणा होकर टोटल कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो। यानी कि हम क्या करते हैं? 2 जीरो इसकी, 3 जीरो इसकी, इसे जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी जीरो होगी? 5। उसी प्रकार 18 जीरो तो 77 में आई, 9 जीरो 42 में आई। तो 18 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितनी बैठती है? 27। तो 18 जीरो इसकी, 9 जीरो इसकी, तो टोटल कितनी जीरो हो गई हमारी? 27। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो गया। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 887 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब इस सीरीज को हम देखें, ये 1 से तो चालू है लेकिन ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत कैसे? ये एक स्थान छोड़ के है, 1 गुणा 3 गुणा 5। जब एक स्थान छोड़ के है, ये विषम संख्याओं की सीरीज है, इसमें कोई सी भी सम संख्या नहीं है। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारी की सारी विषम संख्या है। अब 2 तो एक सम संख्या है, इसमें सम संख्या है ही नहीं, तो हमारी जीरो कैसे बनती है? हमें जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और गुणा होकर कितनी चाहिए? 2 चाहिए, जब भी तो हमारी 10 होकर जीरो बनेगी। अब चूंकि इसमें 2 है ही नहीं तो इसमें जीरो बनेगी नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 0। यानी कि इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, क्योंकि ये सारे विषम संख्याओं की सीरीज है हमारी। इसी प्रकार अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। तो अगला सवाल है हमारा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा ... 900। अब देखिए, ये सीरीज हमारी 1 से तो चालू है नहीं, ये विषम संख्या की सीरीज नहीं है, ये सम संख्या की सीरीज है। लेकिन हम इस सीरीज को बदल सकते हैं। कैसे? ये 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा ... गुणा 900। अब इस सारी सीरीज में हमें 2 सभी में से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इस सारी सीरीज में से 2 को बाहर निकालते हैं। 2 को बाहर निकालते ही क्या बचेगा? यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 तिया 6, 2 चौक 8 ... यहाँ कितना? 450। तो देखिए 2 तो यहाँ हो गया। अब सीरीज हमारी ये सिंपल सीरीज हो गई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 450। अब देखिए सीरीज हमारी 1 से चालू है और क्रमागत भी है, तो हम क्या करेंगे? इस 450 में
5 की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि सीरीज 1 से चालू है तो 2 ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम 450 से 5 निकाल लेंगे कितने बैठेंगे। तो 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 450 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने गया, ये 90। फिर 90 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना गए, 18। फिर 18 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना गया, ये 3। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 3 11, 111। तो 5 इसमें कितने आए, 111। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो पे कितने बैठेंगे, 111। तो ये हो गया हमारा सवाल, बहुत आसान था। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे ही चल रही है 10 की पावर 10। अब देखिए इस सीरीज में 1 से चालू है, पावर है, लेकिन इस सीरीज में 5 की अपेक्षा 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है और 10 में भी 2 है। लेकिन इसमें 5 केवल 2 ही स्थान पर आया है, एक तो 5 और एक 10 में। तो इसी प्रकार हम इसमें भी 5 की ही संख्या ज्ञात कर लेंगे। कैसे, 5 की पावर 5 में कितने 5 हो गए, हमारे हो गए 5, ठीक। और 10 की पावर 10 में हमारे कितने 5 हो गए। अगर हम इसे लिखें तो ऐसे नहीं लिख सकते हम इसे, 5 गुणा 2 की पावर 10। तो इसमें 5 भी कितने हो गए, 10। तो 5 तो ये रहे हमारे 5 और 10 ये रहे हमारे 5, तो टोटल 5 इस सीरीज में कितने आए, 15। तो नंबर ऑफ जीरो पे कितनी बैठेंगे हमारी इसमें, 15, क्योंकि इसमें 2 ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि 2 यहां भी आएगा, यहां भी आया है, यहां भी आया है, यहां भी, यहां भी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारी हो गई 15। तो चलते हैं हम अपने अंतिम सवाल की ओर। ये रहा हमारा लास्ट सवाल। अगला सवाल है हमारा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 50, लास्ट में 50 है। तो इस सवाल को ही हम बदल सकते हैं। कैसे, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डॉट 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 गुणा 50। अब देखिए इस सभी संख्या से हमें 50 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 50 को कॉमन निकाल लेंगे, तो सीरीज बनेगी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 10। अब देखिए ये 5 गुणा 10 गुणा 15, ये 15 का पहाड़ा है 50 तक, यानी कि इसमें संख्या कितनी है, ये 1 2 3, ये 50 तक है, तो 10 संख्या होंगी। तो हर संख्या में से हमने 5 5 कॉमन लिया है, तो 10 संख्या में से कितना कॉमन ले लिया हमने, 5 की पावर 10। क्योंकि 5 की पावर 10 कैसे हुआ, 1 5 इसमें से आया, 1 5 इसमें से आया, 1 5 इसमें से आया, फिर 1 5 20 में से आएगा, 1 5 25 में से आएगा, फिर ऐसे ही कर करके 1 5 50 में आएगा। तो टोटल हमने कितने 5 निकाले यहाँ पे, 10। अब सीरीज हमारी 1 से लेकर 10 तक हो गई। अब देखिए ये सीरीज थोड़ी सी अलग है। देखिए इसमें 5 तो 10 यहाँ पर आ गए। अब इस सीरीज में क्या कम होगा, इस सीरीज में 2 कम होगा। देखिए 5 तो 10 यहाँ पर आ गए, अब 2 हम इसमें कितने निकालने, 10 में 2 निकालो कितने बैठेंगे, तो 2 निकाले 5, फिर 5 से डिवाइड करें कितना 2, तो टोटल इसमें 2 कितने बैठे हमारे 7। लेकिन 10 कितने हैं, 10 कितने आ रहे हैं इसमें, 5 5 जो है 5 की संख्या इसमें 10 आ रही है, क्योंकि 5 अभी और यहाँ आएंगे, क्योंकि 5 यहाँ होगा, 1 5 10 में होगा। तो इसमें 5 हमारे टोटल कितने बैठेंगे, 12। तो 5 तो इसमें 12 हैं और 2 इसमें 7 हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बैठेंगे हमारे, 7। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये थोड़ा सवाल अलग था, कंसेप्चुअल था। उम्मीद करता हूं आपको हमारे सभी सवालों के हल पसंद आए होंगे और इससे आपको कंसेप्ट समझने में और सवाल हल करने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।